अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें मर्यादा का ख्याल रखना है। सत्र शुरू होगा, उसमें आप अपनी बात कहिए। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। उस समय मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में राज्य पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से भी ये मुख्य बात है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है। इसके लिए 2,27,000 से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस कर्मियों की बहाली की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में केवल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 1,380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा चुका है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली-जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1,273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष का काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसी तरह वर्ष 2016 से धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है, जिससे मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी एवं सांप्रदायिक घटनाओं आदि से बचा जा सके।
इसके अंतर्गत अब तक 518 मंदिरों की 4 दीवारी पूर्ण की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं 4 दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसे जीविका नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10,63,000 हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,41,00,000 से भी अधिक है। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या अब 34,000 हो गई है तथा इनमें 3,60,000 से भी अधिक जीविका दीदियां हैं। ये काम तेजी से जारी है। सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया तथा इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है। नवंबर 2023 से इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006-07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है।
पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए गए हैं। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली, नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा किया जा चुका है। ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में नई बसावटें एवं घर बन गए हैं। इसलिए इन नई बसावटों एवं छूटे हुए नए घरों में इन कामों को मार्च 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 धाम योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही शहरों में जल निकासी के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रखंड मुख्यालय, थाना, अस्पताल एवं महत्वपूर्ण बाजार आदि से संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत फरवरी 2021 से गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं कमजोर लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,827 बच्चों का सफल इलाज किया गया है। शुरू से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को
सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। जाति आधारित मतगणना में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, जिनमें सभी वर्गों यथा अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एवं महादलित तथा मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार लघु उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत इन परिवारों को 2 लाख रुपये की दर से सहायता देने की शुरुआत की जा चुकी है। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना IIT का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणाओं से बिहार राज्य के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके पहले भी 23 जुलाई 2024